तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस क्लास में हम ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि बीपीटी पे बेस्ड होंगे। पिछले दो वीडियोस में, एक में मैंने बीपीटी का प्रूफ आप लोग को बताया एंड दूसरे वीडियो में मैंने बीपीटी के 6 रेशियो बताए। हाउएवर हमारे पास एक ही रेशियो बहुत ज़्यादा नोन है एंड बाकी जो 5 रेशियो हैं वो नोन है बट हम उनका काफी कम यूज करते हैं और जब वो क्वेश्चन में आते हैं तो हम फंस जाते हैं। तो आज हम बीपीटी के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं एंड सो लेट्स स्टार्ट। होप सो कि आपको ये सेशन काफी अच्छा लगेगा एंड आप सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर हमारे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जिसमें ये गिवन है कि इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी, यानी कि कोई एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें डीई पैरेलल बीसी है, यानी कि ये जो लाइन है जिसे मैं ब्लैक से कर रहा हूं ना, ये हमारा पैरेलल है। एंड एडी हमारा गिवन है 4x माइनस 3, एडी हमारा गिवन है 4x माइनस 3, हमने यहाँ पर एडी की जगह पे लिख दिया। एई गिवन है 8x माइनस 7, इट इज 8x माइनस 7 एंड BD गिवन है हमारा 3x माइनस 1, इट इज 3x माइनस 1 एंड CE गिवन है 5x माइनस 3। ये काफी साधारण सा क्वेश्चन है जिसमें हम बीपीटी लगाएंगे। अब चूंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास एक लाइन जो DE है ये BC जो कि ट्रायंगल का एक साइड है उसके पैरेलल है, तो जब ये पैरेलल है तो वी विल राइट यूजिंग BPT we can write AD upon BD is equal to AE upon EC। इसके बाद जैसे ही हमने बीपीटी का रेशियो लिख दिया, इसके बाद हम वैल्यू पुटिंग करेंगे। वैल्यू पुटिंग में 4x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8x माइनस 7 अपॉन 5x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले टर्म को ना इस वाले टर्म के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 20x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12x प्लस 9 एंड दिस इज इक्वल टू 24x स्क्वायर एंड माइनस 21x माइनस 8x एंड प्लस 7। अब दोनों तरफ हमें कुछ टर्म्स आए हैं, सारे टर्म्स को हम LHS में लेकर आएंगे। सारे टर्म्स को LHS में तो 20x स्क्वायर एंड 24x स्क्वायर इट बिकम्स माइनस 4x स्क्वायर, इट इज माइनस 27x एंड इधर ये दोनों टर्म हमारा 29x बन रहा है माइनस में, तो इधर आकर प्लस में 29x एंड इधर 9 है ये 7 है तो इट इज प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। Now we are getting minus 4x square plus 2x plus 2 is equal to 0. Now I am taking minus 2 common. Minus 2 when I am taking common, then it becomes 2x square minus x plus minus 1 is equal to 0. So यहाँ पर ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, इसे हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे एंड यहां से हमें x की कुछ वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम करें तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज 2x इज टेकन एज कॉमन, x माइनस 1 प्लस 1 एंड इट इज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड नाउ वी कैन राइट 2x प्लस 1 एंड x माइनस 1। अब जब हम इसका केस 1 करते हैं, केस 1 तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1/2 एंड अगर हम केस 2 लेते हैं तो इन दिस इज एंड x इक्वल टू 1, यानी वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ x माइनस 1/2 एंड 1। अब यहाँ पर एक चीज और हम चेक करेंगे कि क्या माइनस 1/2 एंड 1 दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है या कोई एक ही कर रहा। तो हम एक बार देख लेते हैं, माइनस 1/2 अगर हम इसमें रखें तो ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस 1/2 माइनस 3 तो -5, यानी कि ये
डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है ना। तो वी विल नॉट टेक -1/2 बिकॉज ऑफ नेगेटिव डिस्टेंस इट इज गिविंग, नेगेटिव डिस्टेंस नॉट पॉसिबल। तो आवर राइट आंसर इज x = 1। इस क्वेश्चन में क्या था कि हमें एबीसी एक ट्रायंगल गिवन था, इसमें एक साइड बीसी के पैरेलल डीई है एंड जैसे ही हमने पैरेलल देखा हमने डायरेक्ट बीपीटी लगाया एंड हमारे पास आंसर आ गया। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बट बिल्कुल सिंपल भी मैंने नहीं लिया है कि 2 3 का रेशियो है 4 5 निकालो, कुछ इस तरीके से। मैंने जानबूझ के एक माइल्ड चैलेंजिंग क्वेश्चन को आपके सामने लिया है। तो होप सो कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा एंड अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक एबीसी ट्रायंगल है जिसमें साइड का रेशियो गिवन है विच इज AD/DB = AE/EC एंड एंगल ADE ये वाला एंगल इज इक्वल टू ACB ये वाला एंगल, ये एंगल हमें गिवन है। सपोज दैट दिस एंगल इज x and x we are taking and we have to show that triangle is isosceles। one of the best question, one of the good question, जनरली ये पेपर में आता है। आप अगर अपने स्कूल के 5 साल का पास्ट ईयर का देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि आपको दिया गया है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिंस रेशियो आर गिवन, सिंस, चूंकि मैं पेन चेंज कर रहा हूं, सिंस AD/DB इज इक्वल टू AE/EC ये हमें गिवन है और हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा साइड का रेशियो है। देयरफॉर वी कैन से कि DE पैरेलल BC, क्यों भाई? कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी। जैसे पैरेलल होता है तो रेशियो इक्वल होते हैं, वैसे ही अगर रेशियो इक्वल होगा तो लाइन जो है पैरेलल होगा। ये हमारा कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी से हम इस लाइन को पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। और जैसे ही ये लाइन पैरेलल प्रूफ होता है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ ADB इज इक्वल टू एंगल ऑफ ABC कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यहां पर ये हमारा ये फर्स्ट गिवन है, यहां पर हमने सेकंड को एक्सट्रैक्ट किया। अब आप देखिए कि एंगल ऑफ ADB मैंने लिख दिया, सॉरी इट इज ADE। अब आप देखेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों पास है। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से कि ACB एंगल इक्वल टू एंगल ABC, यानी ACB यहां और ये भी हमारा x हो गया। तो अब हमें क्या मिल रहा है कि ट्रायंगल ABC में एंगल B एंड C जो है ये हमारा इक्वल है, और जब ये हमारा इक्वल है देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ट्रायंगल में हमारा रेशियो गिवन था और दो एंगल हमारे इक्वल थे। रेशियो गिवन था, उससे हमने बीपीटी का कन्वर्स लगाते हुए साइड को हमने पैरेलल दिखाया एंड पैरेलल करते हुए एक कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आता है जो कि इक्वल होता है विच इज योर एंगल ABC। तो हम ये फाउंड करते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल टू ACB, और जब ये एंगल हमारा इक्वल है तो किसी भी ट्रायंगल में जब बेस एंगल हमारा इक्वल हो जाता है वो ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे लिए डन है। एक बार आप देख सकते हो, किसी भी तरीके का कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। ट्रायंगल के क्वेश्चन काफी इजी होते हैं अगर आप उसको काफी अंडरस्टैंडिंग के साथ करें। ज्योमेट्री वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन ऑफ मैथ है, या मैथमेटिक्स भी बोल सकते हो। बिकॉज ऑफ ज्योमेट्री में क्या है ना कि कोई गुणा भाग उस तरीके से करना नहीं है, आपको एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है, आपके पास जो थ्योरम है उसको अप्लाई करना है। बट अगर आप इसको ढंग से नहीं पढ़ोगे ना तो ये रुला देगा। जितने भी पेपर होते हैं, अभी आपका ज्योमेट्री है, लेकिन जब बोर्ड का पेपर होगा ना तो ट्रायंगल एंड सर्कल मिलकर ज्योमेट्री का पार्ट बनेगा एंड आई थिंक 20 से 25 मार्क्स, यानी कि आपके रिजल्ट में मैथ का जो पेपर होगा उसमें एक अच्छे मार्क्स में
ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट काफी जरूरी है। तो ठीक है, अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर जाता हूं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन इक्वल हैं। एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में डीई पैरेलल एसी है, डीई पैरेलल एसी, डीई पैरेलल एसी हमने ब्लैक से डबल लाइन मैंने खींच रखा है, एंड डीएफ पैरेलल एई, इसे मैंने ब्लू से पैरेलल खींच रखा है। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी किसी भी क्वेश्चन में दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन अगर हमारा पैरेलल हो जाए ना, तो उस क्वेश्चन में 2 बार हमें बीपीटी लगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें 2 बार बीपीटी लगाना होगा। और हमारा जो प्रूफ करने का जो टारगेट है उसको हम देख लेते हैं, दैट इज बीएफ अपॉन एफई। तो बीएफ एंड एफई, ठीक है, बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी। तो आप ये देख रहे हो, एक बार बीएफ अपॉन एफई आ रहा है, एक बार बीई अपॉन ईसी आ रहा है, ये कैसे होगा? हाँ, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड पिछले वाला से ज्यादा बार ये वाला क्वेश्चन आपके यहाँ जनरली स्कूलों में पूछा जाता है। केंद्रीय विद्यालय के जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन होते हैं। एंड इस क्वेश्चन को समझना बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। हमेशा याद रखना कि कभी भी दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन आपके पास आता है तो आपको 2 बार बीपीटी लगाना होगा। और बीपीटी कुछ ऐसा लगेगा कि पहले और दूसरे में जो साइड का रेशियो होगा वो कॉमन होगा। क्या बोलना चाह रहा हूं जरा सा समझिएगा। मतलब कि अभी इस क्वेश्चन को हम भूल जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे आएगा, एक बार बीपीटी लगाओगे तो ए बाई बी इज इक्वल टू एक्स बाई वाई आ जाएगा, और दूसरे बार बीपीटी लगाओगे तो ए बाई बी इज इक्वल टू पी बाई क्यू आ जाएगा, और फिर बाद में आपको एक्स बाई वाई इक्वल टू पी बाई क्यू प्रूफ करना होगा। समझ रहे हो? तो यानी ये वाला टर्म एक्स बाई वाई की तरह हो रहा है और ये वाला टर्म पी बाई क्यू की तरह हो रहा है। हमें ये ए बाई बी का रेशियो देखना है। तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन ऐसा पॉइंट है जहां पर दो जो डिफरेंट पेयर ऑफ लाइंस हैं, या जहां पर दो लाइन ऐसा निकल रहा है जो पेयर लाइन पैरेलल लाइन का पेयर बना रहा है। तो हमें वो पॉइंट, 2 पॉइंट मेरे को नजर आ रहा है, एक तो डी वाला नजर आ रहा है और एक ई वाला। डी वाला से 2 लाइन निकल रहा है, एक डीएफ एंड डीई, जो कि फर्दर एक पैरेलल लाइन का पेयर बना रहा है, और ई से भी 2 लाइन निकल रहा है, एक ईडी एंड ईए, जो कि फर्दर 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन का पेयर बना रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि नीचे वाला तो कांस्टेंट नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ यही हमें प्रूफ करना है। तो इसका मतलब इधर से ही हमें कोई कांस्टेंट लेना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं। अगर हमारे पास डीएफ पैरेलल हम ए लेते हैं और ट्रायंगल हम लेते हैं ए बी ई, तो हम ये देख रहे हैं कि उसके लिए मैं ट्रायंगल को रेड कलर से मार्क कर रहा हूं ताकि एकदम विजुअलाइज कर सको। ये रहा, है ना। इस ट्रायंगल में हम जा रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू BF अपॉन FE BPT। क्लियर? दूसरे में हम कुछ ग्रीन कलर को मार्क कर रहे हैं, एंड जो हम ट्रायंगल लेंगे वो अगेन ये साइड हम लेंगे और ये पूरा ट्रायंगल वी विल कंसीडर। ये जो ग्रीन से किया वो, और इसमें हम जो पैरेलल ले रहे हैं DE पैरेलल AC एंड ट्रायंगल ABC में हम इंटर कर रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू BE अपॉन EC, क्योंकि ये पूरा B आएगा, ये पूरा EC आएगा, और इसको भी बोलेंगे थ्रू BPT।
ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड। मजे की बात, दोनों में ये वाला रेशियो फिक्स्ड आ गया। जब ये वाला रेशियो हमारा फिक्स्ड आ गया तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट BF upon AFE is equal to BE upon EC and this is verified। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। एक चीज जो कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब भी कभी भी दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन आए तो दो बार बीपीटी लगाएंगे, और दो बार जब बीपीटी लगाएंगे ना तो एक रेशियो जो है दोनों में कॉमन जाएगा। बात खत्म, क्वेश्चन डन। कोई डाउट, कमेंट। चलिए हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। दिस इज इन दिस क्वेश्चन अगेन AD पैरेलल DE, BD पैरेलल EF एंड वी हैव टू शो दैट DC स्क्वायर CF इंटू AC। यहां पर हम फिर से देख रहे हैं कि दो पैरेलल लाइन है एंड दो पैरेलल लाइन से बढ़िया है कि दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है। एंड यहां पर अगेन हमें कुछ इस फॉर्मेट में प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो जो चीजें मैंने पहले बताया कि जब भी पेयर होगा तो कुछ कॉमन होगा, और कुछ कॉमन होगा और फिर जो सेकंड वाला पार्ट होगा उसको हम इक्वलाइज कर लेंगे। तो यहां भी वही करना है, लेकिन यहां पर एक और ट्रिक यूज हो रहा है जिसे हम देखेंगे। यहां पर जैसे ये DC स्क्वायर CF AC है, तो ये DC स्क्वायर हकीकत में आया कैसे होगा, यानी कुछ ऐसे हुआ होगा। यहां पर इधर CF होगा या AC होगा, और यहां पर AC होगा या CF होगा, कुछ इसी तरीके से आया होगा। तो हम बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्मेट करेंगे और पहले अपने साइड को मार्क करेंगे। तो हम अगर देख रहे हैं कि अगर ये पैरेलल ये है, तो ये पैरेलल ये है, तो हम साइड को अपना देखना शुरू करेंगे कि DC इसमें किसी तरीके से आएगा, नहीं आएगा। CF आएगा, CF बिल्कुल CF ओके। नेमिंग थोड़ा सा मैंने उल्टा कर रखा है, ये वाली इट इज स्टार्टेड फ्रॉम ABC। सो नाउ वी विल चेक DC आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर ABC में हम वो पैरेलल लेंगे तो DC आ रहा है, CF आ रहा है, नहीं आ रहा, AC आ रहा है, आ रहा है। यानी वो जो मैंने 6 रेशियो आपको बता रखे हैं इसमें वो वाला काम आ रहा है, यानी पार्शियल ऑफ ऊपर एंड होल, पार्शियल अपॉन होल आ रहा है। तो चलिए हम उसी को यूज करते हैं। यहां से हमने टारगेट कर लिया। अच्छा, दूसरा साइड को भी हम टारगेट कर सकते हैं, मैं पिंक से कर रहा हूं, जैसे DC। तो अगेन दूसरे के लिए DC ये होगा एंड CF ये होगा, यानी जब हम ट्रायंगल CDB में जाएंगे। चलिए करना शुरू करते हैं। पहले जो मैंने बोला CDB उसी को लिख लेते हैं। AFE पैरेलल BD एंड ट्रायंगल CDB में जब जा रहे हैं तो वी कैन राइट कि पार्शियल अपॉन होल इज इक्वल टू पार्शियल अपॉन होल BPT फर्स्ट। अब हम ट्रायंगल ABC में जाएंगे एंड यहां पर हमारे पास पैरेलल लाइन है DE पैरेलल AB। यहां भी हमें पार्शियल अपॉन होल करना है, तो हम करेंगे DC अपॉन AC एंड CE अपॉन CB एंड यहां भी BPT। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, देखो यहां पर भी बिल्कुल पिछला क्वेश्चन की तरह ही चीजें हो रही हैं। दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन था, हमने 2 बार BPT लगाया, एक रेशियो कॉमन आया, मतलब एक साइड कॉमन आया, और फिर दूसरे साइड को इक्वलाइज करेंगे। यहां पर बस केवल एक्स्ट्रा ये है कि उस रेशियो के फॉर्मेट में ये गिवन नहीं है, ये गिवन है आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो जाहिर सी बात है, रेशियो है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर प्रोडक्ट होगा, और वही गिवन है, तो परेशान होने की बात नहीं है। तो हमने यहां पर इक्वेशन 1 और 2 को देख रहे हैं,
तो हम ये देख रहे हैं इसमें ये वाला सेक्शन जो है कॉमन है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से कि CF अपॉन DC is equal to DC upon AC. Now it is DC square is equal to CF into AC. And now it is verified. अब आप ये देख रहे हो कि अगर हम डिसिप्लिन से बीपीटी के क्वेश्चन को करें तो क्वेश्चन काफी इजी है। आप किसी भी बुक्स को उठा लीजिए, एनसीईआरटी उठा लीजिए, एग्जाम्पलर उठा लीजिए, RS अग्रवाल, RD शर्मा या और भी एक और बुक काफी पॉपुलर है, मैं भूल रहा हूं, तो उनका भी बुक, तो उसमें ये जो मैंने 4-5 क्वेश्चन आज जो मैंने डिस्कस किया है ना, इसी में से क्वेश्चन रहते हैं। और ये वाला ना सबसे हार्ड क्वेश्चन में कंसिडर होता है, हार्ड, ये बहुत हार्ड है। तो ट्रायंगल कोई मतलब कोई तोप नहीं है और ये कोई तुक्का भी नहीं है। ये तुक्का इसलिए नहीं है बिकॉज ऑफ इसमें आपके कॉन्सेप्ट की चेकिंग बड़ी जबरदस्त तरीके से होती है। और ये तोप इसलिए नहीं है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो इसको उड़ा दोगे। ठीक है, तो एक बार इनके सॉल्यूशन को देखिए, कोई डाउट है किसी तरीके का, कुछ भी चीजें हैं जरूर पूछिए। एंड चलिए मैं ये सेशन यहीं तक रखूंगा। आई थिंक वीडियो 20 मिनट से ज्यादा लंबा होने वाला है और मैं चाहता हूं कि बिल्कुल शॉर्ट वीडियो जाए और क्वेश्चन अगले पार्ट में मैं डालूंगा। तो एक बार देख लो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए। एंड चलिए ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा एंड मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू।